अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम देखेंगे शॉपिफाई पेमेंट्स और शॉपिफाई गेटवेज क्या चीज़ होती है। तो हमने शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग स्टोर बना लिया और उसके सप्लायर्स प्रोडक्ट्स सब चीज़ हमने कर ली। तो अब हम कस्टमर को पे करने के लिए भी एक ऑप्शन देते हैं ऑनलाइन। जिस कस्टमर को पे करना होता है, ज़ाहिर बात है उसको पे करने के लिए कोई सोर्स भी चाहिए होता है। तो हम उसे आज देखेंगे कि सोर्स कैसे दे सकते हैं। तो शॉपिफाई में कौन कौन से सोर्सेज हमारे पास होते हैं जो हम अपने कस्टमर को दे सकते हैं। तो हम सेटिंग्स में जाते हैं और पेमेंट्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पेमेंट्स प्रोवाइडर का ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, मैं आपको पहले बता दूँ, डिफरेंट तरीके के यहाँ पे हमें शॉपिफाई ने ऑप्शन दिए होते हैं पेमेंट्स के। शॉपिफाई हमें थर्ड पार्टी पेमेंट्स प्रोवाइडर देता है, शॉपिफाई हमें डायरेक्ट पेमेंट प्रोवाइडर दे रहा होता है। शॉपिफाई हमें और भी जो पेमेंट्स के प्लगइन्स होते हैं बने हुए, लाइक स्ट्राइप हो गया। स्ट्राइप तो नहीं है। लाइक आप पे चेकआउट का अंदाज़ा लगा लें, आप उसका लगा लें, बी सिक्योर का देख लें। तो वो प्लगइन्स होते हैं। तो उसके बाद जो चौथा होता है वो होता है मैनुअल पेमेंट मेथड। तो हम इन चारों को देखते हैं कि ये क्या चीज़ होते हैं। तो ये जो सबसे पहले पेमेंट प्रोवाइडर आ रहा है, इस पे हम चूज अ प्रोवाइडर पे क्लिक करते हैं। तो ये जो पेमेंट प्रोवाइडर होते हैं ये होते हैं थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर। मतलब हम आउटसोर्स करते हैं अपनी शॉपिफाई में पेमेंट लेने के लिए अपने कस्टमर से। तो फिर ये हमें पे आउट देते हैं कस्टमर से लेके। जो ये है सबसे पहले बोगस गेटवे, ये टेस्ट के लिए होता है शॉपिफाई में। ये आप टेस्टिंग के लिए एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके नीचे टू चेकआउट आ गया, एडन आ गया, एड पे आ गया। ये सारे पेमेंट प्रोवाइडर हैं थर्ड पार्टी। और उन ये आगे जो नज़र आ रहे हैं ये कार्ड्स और जो पेमेंट सोर्सेज हैं जिनके थ्रू ये पेमेंट्स एक्सेप्ट करते हैं, वो हर जो पेमेंट प्रोवाइडर थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर है वो अपने साथ साथ बता रहा है कि वो इन सोर्सेज के थ्रू कस्टमर से पेमेंट लेगा। तो इनके साथ हमें नीचे ये भी शो हो रहा है कि ये वाले हमारे कंट्री में अवेलेबल नहीं है। अभी हमारे कंट्री में जो अवेलेबल है वो है जस्ट टू चेकआउट। तो टू चेकआउट का हमें कनेक्ट करने के लिए हमें टू चेकआउट का अकाउंट बनाना पड़ता है। तो वो हम इंशाल्लाह देखेंगे नेक्स्ट। आज हम देख रहे हैं कि शॉपिफाई पेमेंट्स और गेटवेज होते क्या है एक्चुअली में। हमने अभी देखा पेमेंट प्रोवाइडर, थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर थे। उसके बाद आ जाता है डायरेक्ट पेमेंट प्रोवाइडर्स जो कि शॉपिफाई के साथ डायरेक्ट वर्क कर रहे होते हैं, लाइक पेपाल, लाइक अमेजोन पे, लाइक एप्पल पे। तो पेपाल, लाइक अमेजोन पे, ये होते हैं हमें इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए स्पेशली। तो इसके थ्रू हम इंटरनेशनल सेल्स कर सकते हैं और इसमें हम अपनी डायरेक्ट कस्टमर से पेमेंट ले सकते हैं। इसको भी एक्टिवेट करना हो तो जस्ट आपको यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करना होता है और इसको एक्टिवेट पे क्लिक करके आप डायरेक्ट चले जाते हैं। इस कंप्लीट सेटअप पे क्लिक करें और आप डायरेक्ट चले जाएंगे पेपाल के पेज पे। वहाँ जाके इसे लॉग इन करें और ये आपके शॉपिफाई के साथ एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद अगर जैसे कि सप्लाई पे स्क्रीन लैब आपने देखा था थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर में नहीं था मिल रहा। तो क्योंकि ये एक अलग पेमेंट प्रोवाइडर होते हैं, जो पेमेंट मेथड होते हैं या पेमेंट प्रोवाइडर जो होते हैं ये एक अलग होते हैं। तो अगर आपको वहाँ पे नहीं मिल रहा तो आप यहाँ से आके प्रोवाइडर से उसको सर्च कर सकते हैं। लाइक स्ट्राइक को यहाँ से आप सर्च कर लेते हैं, सॉरी फास्टर पे को यहाँ से सर्च कर लेते हैं आप। टू चेकआउट को यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से आप कोई भी डायरेक्ट पेमेंट गेटवे अटैच करना चाह रहे हो, पेमेंट मेथड, लाइक ये वाले कार्ड्स जो हैं यूनियन पे जो हो गया था हो जाता है। तो यहाँ से सारे आपको शो हो रहे होते हैं और यहाँ से आपको लाइक पेयोनियर चेकआउट आ गया, ये वाला। इस तरह आपको ये भी पेमेंट प्रोवाइडर होते हैं जो आपको वहाँ शो नहीं हो रहे होते और जो आप यहाँ से आके एक्टिवेट कर सकते हैं या लाइक स्क्रीन लॉक। तो यहाँ पे जो आपको वहाँ पे थर्ड पार्टी में नहीं शो हो रहे, वो यहाँ पे पेमेंट प्रोवाइडर्स में आके आप खुद से पेमेंट प्रोवाइडर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्लगइन्स भी ऑलमोस्ट मिल जाते हैं, जो अगर नहीं मिलते तो वो आप डायरेक्ट जाके ऐप स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये जो मैंने अभी आपको दिखाया था पेयोनियर चेकआउट, ये भी प्लगइन है। आपको इसका ऐप डाउनलोड करना पड़ता है
आप इसका ऐप डाउनलोड करके भी इसको अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आ गया मैनुअल पेमेंट मेथड। पाकिस्तान में जो सबसे इजी वे चलता है वो मैनुअल पेमेंट मेथड जरूर चलता है, क्योंकि पाकिस्तान में सीओडी सिस्टम होता है। मोस्टली कस्टमर जो होते हैं वो सीओडी के थ्रू ही ऑर्डर लेना पसंद करते हैं। तो हम सीओडी कैसे करेंगे, मैनुअल बैंक डिपॉजिट कैसे ऐड करेंगे, वो हम देखते हैं। तो ये ऐड आ गया। इधर आप देखें, सबसे पहले होता है कस्टम पेमेंट मेथड, बैंक डिपॉजिट, मनी ऑर्डर, कैश ऑन डिलीवरी। इनमें से जो दो यूज होते हैं मोस्टली होता है बैंक डिपॉजिट और कैश ऑन डिलीवरी। इनको आप सिंपली जस्ट एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे कैश ऑन डिलीवरी है तो आप चाहते हैं कि कस्टमर कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू पे करे आपका, आप उसे ऑर्डर डिलीवर कर दे तो वो डोर स्टेप पे आप जो ऑर्डर डिलीवर कर रहे हैं उसको वो पे कर दे। तो वही एक्टिवेट करना चाहते हैं, आप इस पर क्लिक करें। यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी का आ रहा है, यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन देना चाह रहे हैं कि कोई भी आप यहाँ पे डिस्काउंट ऑफर करना चाह रहे हैं या बता रहे हैं कि आपसे कैश ऑन डिलीवरी पे पेमेंट ली जाएगी, तो आप वो यहाँ पे दे सकते हैं। मैं बस वैसे अभी आपको ये दिखा रहा हूँ, तो मैं वही ऊपर वाली लाइन इधर ऐड करके तो मैं आपको यहाँ पे रिएक्टिव नहीं आता, मैंने पहले एक्टिवेट किया हुआ था, आपसे डीएक्टिवेट किया तो इसलिए यहाँ पे डीएक्टिव आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्टिवेट आता है। जब हम एक्टिवेट शॉप कैश ऑन डिलीवरी करते हैं तो एक्टिवेट हो जाता है। अब कस्टमर कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू कर सकता है ऑर्डर आपको। उसके बाद एक बैंक डिपॉजिट आता है। बैंक डिपॉजिट में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप ऊपर लिखते हैं बैंक डिपॉजिट, और यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं अपनी बैंक की डिटेल्स, कस्टमर को गाइड कर सकते हैं कि आप ऑर्डर करके, आप पेमेंट करके जो रिसिप्ट है वो मेरे व्हाट्सएप पे भेजते हैं, मेरे मैसेंजर पे भेजते हैं, जो भी आपने अटैच किया हुआ है। तो इस तरह आप अपना बैंक डिपॉजिट भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आज हमने शॉपिफाई पेमेंट गेटवेज और शॉपिफाई पेमेंट सीखा। तो इसमें एक और चीज़ है कि ये देखिए पेमेंट कैप्चर। यहाँ तो आप ऑटोमेटिकली कैप्चर पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ आप मैनुअली पेमेंट कर सकते हैं। तो हमें क्या ज़रूरत है हम मैनुअली एक एक बंदे का ऑर्डर एक्सेप्ट करें। हाँ उतना बोलते हैं जब आपके पास स्टॉक कम हो तो आप चाह रहे हो कि मैं वही ऑर्डर एक्सेप्ट करूँ जो मेरे पास है, तो आप फिर यहाँ पे मैनुअल सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो ऑटोमेटिक ही रहने दें, ऑर्डर आते रहें तो वो ऑटोमेटिकली पेमेंट कैप्चर हो जाती है। तो इस तरह ये सीन था कि ये शॉपिफाई पेमेंट्स होते हैं और शॉपिफाई गेटवेज होते हैं। हम इनको एक्टिवेट करना इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो अभी मैंने आपको बस ये इंश्योरेंस लेनी थी, ये गाइडेंस लेनी थी कि शॉपिफाई पेमेंट्स क्या होती हैं और शॉपिफाई गेटवेज क्या होता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी थर्ड पार्टी पेमेंट्स प्रोवाइडर की भी, शॉपिफाई पेमेंट्स प्रोवाइडर की भी। उसके अलावा जो पेमेंट्स प्रोवाइडर आपको नहीं नजर आ रहे वो कहाँ से ऐड करने हैं, और उसके अलावा मैनुअल पेमेंट मेथड क्या होता है और किस तरह एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट मैंने आपको ऑलमोस्ट करना वो मैनुअल पेमेंट मेथड तो ऑलमोस्ट सिखा ही दिया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, हम एक प्लगइन या कोई पेमेंट प्रोवाइडर इंशाल्लाह ऐड करके देखेंगे कि हम किस तरह ऑनलाइन पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं पाकिस्तान, होल पाकिस्तान से। हम पाकिस्तान से किस तरह ड्रॉपशिपिंग कर सकते हैं, उसके लिए कस्टमर से ऑनलाइन पेमेंट किस तरह ले सकते हैं, कस्टमर हमें ऑनलाइन पे किस तरह कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।